साथियों, जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो कभी इतिहास नहीं बना सकते। आज हम सावित्रीबाई फुले जी की जयंती मना रहे हैं, तो एक तरफ तो यह गौरवशाली दिन हम मना रहे हैं और दूसरी तरफ 3 जनवरी को माता सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ। जन्म तो होता है और मरता भी है, लेकिन इतिहास पुरुष वो बनते हैं जो लीक से हटकर काम करते हैं, जो अपने लिए नहीं जीते, जो दूसरों के लिए जीते हैं। आज मैं आपको उनके कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको कभी चर्चा नहीं हुई होंगी और बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा, क्योंकि आप लंबे समय से बैठे हैं। कुछ चीजें आपको पता है, लेकिन कुछ ऐसी है जो नहीं पता। 1 जनवरी 1848 को जिस भारत में मनुस्मृति की वजह से, हिंदू धर्मशास्त्रों की वजह से देश के 90% लोगों के पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश थी, व्यापार करने पर, संपत्ति रखने पर धार्मिक बंदिश थी, और केवल दलित, पिछड़े, आदिवासी नहीं, भारत की किसी भी जाति और धर्म की महिलाओं के पढ़ने पर धार्मिक बंदिश थी। भारत में पहली बार भारत में महिलाओं को पढ़ाने के लिए पहला स्कूल महिलाओं का 1 जनवरी 1848 को माता सावित्रीबाई फुले ने खोला। हम लोग उसकी भी वर्षगांठ मना रहे हैं। मैं 1 जनवरी को उस स्कूल में गया था, पूना के अंदर, भीमा कोरे गांव भी गया। लेकिन यह शायद बात आपने सुनी भी होगी, आप जानते भी होंगे, जो मैं अब आपको बताने वाला हूं, जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। ज्योतिबा फूले जी के समय ज्योतिबा फूले जी का 300 एकड़ का बाग था और खेती के मामले में बड़ी विद्वता हासिल थी। लेकिन उसके साथ साथ उस वक्त के उस वर्ष का इनकम टैक्स रिटर्न को आप देखोगे तो आप गौरवान्वित हो जाओगे। जिन टाटा की हम आज बात करते हैं और सुनते हैं कितने अमीर आदमी है, उस वक्त टाटा का 1 साल का आय 20 लाख रुपया था, लेकिन ज्योतिबा फुले जी की वार्षिक आय 21 लाख रुपए थी। लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन, अपना पूरा सामर्थ्य, अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा पैसा, क्योंकि वो बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर भी थे, वो पूरा लगाकर समाज का निर्माण किया। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आप ज्योतिबा फुले जी की लिखी हुई गुलामगिरी जरूर पढ़ना। अगर आप अपने बुजुर्गों के इतिहास को जानना और पढ़ना और समझना चाहते हो, तो आप ज्योतिबा फुले जी की लिखी हुई गुलामगिरी जरूर पढ़ना। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का वो भाषण जो 1935 में होना था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि जाति का विनाश, उसको जरूर पढ़ना। अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो आप लोग एक मजबूत समाज का निर्माण नहीं कर सकते। जो लोग जीवन में त्याग करते हैं वो इतिहास बनाते हैं, इतिहास पुरुष बनते हैं। एक तरफ फूले जी ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी को लगाकर समाज का निर्माण किया, एक तरफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को देख लीजिए, पूरे जीवन जो कष्ट सहे वो अलग, लेकिन दिल्ली के करोल बाग में डॉक्टर अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, इतनी बड़ी जमीन वो अपने बैंक अकाउंट के चेक से 4500 रुपए का चेक काटकर, उसकी कॉपी मेरे पास है, इतनी बड़ी जमीन खरीद कर समाज के लिए देकर चले गए। और केवल ये अंबेडकर भवन की जगह नहीं दी, जिन लोगों ने औरंगाबाद का सिद्धार्थ कॉलेज देखा हो, अरबों की नहीं खरबों रुपए की जमीन,
सैकड़ों बीघा जमीन में इतना बड़ा कॉलेज, लॉ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, तमाम तरह की डिग्रियां वहां से आज बच्चे कर रहे हैं। वो भी वो समाज को दे गए। और बॉम्बे का मिलिंद कॉलेज, वो भी समाज को दे गए। तो जो लोग समाज के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देते हैं, वो लोग इतिहास पुरुष बन जाते हैं। आप लोगों को समझना पड़ेगा, आपकी हमारी एक जिम्मेदारी है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपने 4 बच्चे गंवा दिए। जवानी में अपनी पत्नी माता रमाबाई को गंवा दिया। सोच के देखो, अपने 4 बच्चे और अपनी पत्नी को गंवाने के बावजूद उन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे और आपके लिए कुर्बान किया। क्या डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की कुर्बानी को हम बेकार कर देंगे? क्या समाज के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? हम सब लोग को एक बात समझनी पड़ेगी। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने क्रांति करके हमारे हजारों साल की गुलामी को तोड़कर हमारे आगे बढ़ने के रास्ते बनाए। उन्होंने क्रांति की तो हमारे आगे बढ़ने के रास्ते बने। लेकिन उसके बाद एक दौर प्रतिक्रांति का आया। जितने रास्ते उन्होंने हमारे समाज के आगे बढ़ने के बनाए, वो सारे रास्ते सरकारों ने, सत्ता में बैठे हुए लोगों ने आज बंद कर दिए। आप बताइए, क्या पढ़ाई के बिना हम लोग तरक्की कर सकते हैं? आप बताइए, अगर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कुर्बानी नहीं करते, अगर हमारे पढ़ने लिखने के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था ना करते, अगर सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन करके हमारे अफसर बनने का रास्ता ना खोलते, अगर वो राजनीतिक रिजर्वेशन देकर हमारे काउंसलर, एमएलए, एमपी बनने का रास्ता ना बनाते, तो क्या राजेंद्र गौतम कभी एमएलए और मंत्री बन पाता? क्या राजकुमार आनंद कभी जीवन में मंत्री या एमएलए बन पाते? क्या वीणा आनंद कभी एमएलए बन पाती? हम जो कुछ बने हैं केवल अपनी मेहनत से नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के त्याग और बलिदान और कुर्बानी की वजह से बने। लेकिन दुख इस बात का है, हमारे लोग डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को मानने की तो बात करते हैं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की बात को नहीं मानते। वो लोगों को कहते थे पाखंडवाद से, अंधविश्वास से दूर हो जाओ और बुद्ध के रास्ते पर चलकर अपना दीपक स्वयं बनो। किसी बात को इसलिए मत मानो कि वो बड़े बड़े महापुरुषों ने कही है, बड़े बड़े ग्रंथों में लिखी है। किसी बात को मानने से पहले पढ़ो, जानो, समझो, अपनी बुद्धि और विवेक की कसौटी पर कस कर देखो, और उसके बाद आपको लगे ये बात सही